पुराने शायर ने क्या खूब कहा है, दीवारें तो ईंट और गारे से बनती हैं, लेकिन घर इंसानों के दिलों से बनता है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब एक आलीशान मकान, चमचमाती गाड़ियाँ और एक बड़ी बैंक बैलेंस तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन जिस चीज को ढूंढने में जिंदगी बीत जाती है वो है एक सुखी परिवार। आखिर क्या है एक सुखी परिवार का रहस्य? क्या वो बिना किसी झगड़े के जीना है, या फिर हर बात पर एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाना? आइए आपको ले चलते हैं शहर के एक शांत मोहल्ले में स्थित शांति निकेतन नाम के घर में, जहाँ बाहरी शांति तो है लेकिन अंदर एक अजीब सी खामोशी। सुमित्रा, जरा समीर को फोन लगाओ। शाम के 8 बज चुके हैं। साहब बहादुर अभी तक दफ्तर से लौटे नहीं हैं। डिनर का समय हो रहा है। आप भी ना रामनाथ जी, वो कोई छोटा बच्चा नहीं है। 32 साल का शादीशुदा मर्द है। शहर की ट्रैफिक का आपको पता ही है, और फिर उस पर काम का कितना दबाव रहता है, आप तो जानते हैं। काम का दबाव? हमारे जमाने में क्या काम नहीं होता था। हमने 30 साल सरकारी नौकरी की, लेकिन शाम 7 बजे तक घर के हर सदस्य का मेज पर होना तय था। अनुशासन ही परिवार की रीढ़ की हड्डी होता है। सुमित्रा, पापा प्लीज आते ही भाषण मत शुरू कीजिए। मैं पहले ही 2 घंटे से ट्रैफिक में फंसा हुआ था। दिन भर क्लाइंट्स की गालियां सुनी है। कम से कम घर आकर तो शांति की उम्मीद कर सकता हूँ ना। समीर, आराम से बात करो, पापा बस पूछ ही तो रहे थे। नेहा, तुम बीच में मत बोलो। तुम सुबह 10 बजे दफ्तर जाती हो और शाम 5 बजे घर आ जाती हो। तुम्हें नहीं पता कि कॉर्पोरेट में क्या स्ट्रेस होता है। अच्छा, तो मेरा काम नहीं है? मैं भी 8 घंटे नौकरी करती हूँ समीर, और घर आने के बाद रसोई का काम भी देखती हूँ। क्या मैंने कभी इस बात का ढिंढोरा पीटा है? देखा आपने, ये किसी एक घर की कहानी नहीं है। ये आज के हर दूसरे तीसरे मध्यम वर्गीय या उच्च मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। यहाँ कोई बुरा नहीं है। रामानाथ जी अनुशासन चाहते हैं, समीर अपनी थकान के लिए समझ चाहता है, नेहा अपने काम और अस्तित्व का सम्मान चाहती है, और सुमित्रा जी चाहती हैं कि सब बस मिलकर रहें। लेकिन फिर भी मिठास गायब है। क्यों? समीर, क्या तुम्हें लगता है कि हम एक परिवार की तरह जी रहे हैं? हाँ, क्या कहा तुमने? मैं जरा एक मेल चेक कर रहा हूँ। बोलो। बस यही दिक्कत है। मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम्हारा ध्यान इस स्क्रीन पर है। हम एक ही छत के नीचे रहते हैं समीर, लेकिन हमारे बीच मीलों की दूरी है। तुम्हारे पापा मुझे अपनी बेटी की तरह देखते हैं या सिर्फ एक जिम्मेदारी, और तुम तो मुझे सिर्फ एक रूममेट समझने लगे हो। नेहा, तुम बात को बढ़ा क्यों रही हो? मैं दिन रात मेहनत किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए, पापा मम्मी के लिए। हम हर साल इंटरनेशनल वेकेशन पर जाते हैं। तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो तुम चाहती हो। फिर किस बात की शिकायत है? मुझे वेकेशन नहीं चाहिए समीर। मुझे तुम्हारे साथ 10 मिनट की ऐसी बात चाहिए जिसमें कोई फोन ना हो, कोई काम की बात ना हो। मुझे पापा का वो प्यार भरा आशीर्वाद चाहिए जो सिर्फ नसीहतों के पीछे ना छिपा हो। हम बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन एक दूसरे को सुनते कभी नहीं। रामनाथ जी, आप समीर पर थोड़ा सख्त नहीं हो जाते? वो आपका बेटा है, कोई कर्मचारी नहीं। सुमित्रा, मैंने जिंदगी का अनुभव देखा है। अगर बाप बेटे को सही रास्ता ना दिखाए तो परिवार बिखर जाता है। मैं चाहता हूँ कि वो अनुशासन सीखे। लेकिन अनुशासन और करवाहट में फर्क होता है। आप अपनी बात थोपते हैं, समझाते नहीं। आपने कभी उससे पूछा कि वो खुश भी है या नहीं? यहाँ सुमित्रा जी ने जो कहा वही सुखी परिवार का पहला बड़ा रहस्य है। समीर जल्दी आओ। तुम्हारे पापा वो अचानक जमीन पर गिर पड़े हैं। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मिस्टर समीर, आपके पिता को एक माइल्ड हार्ट अटैक आया है। तनाव और हाई ब्लड प्रेशर इसका मुख्य कारण है। खुशकिस्मती ये है कि आप सही समय पर अस्पताल ले आए, लेकिन अब इन्हें किसी भी तरह के मानसिक तनाव से दूर रखना होगा। नेहा, अगर पापा को कुछ हो जाता तो? मैंने कल रात उनसे कितनी बदतमीजी से बात की थी। मैं कितना स्वार्थी हूं ना। मैं पैसे कमाने की रेस में इतना अंधा हो गया था कि मुझे दिखा ही नहीं कि पापा कितने अकेले और कमजोर हो रहे थे। समीर, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है। हम सब अपनी अपनी जगह सही साबित होने की जिद में लगे थे।
हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि सही होने से ज्यादा जरूरी साथ होना है। समीर, नेहा, पापा, मैं यही हूं। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। नहीं मेरे बच्चे, गलती मेरी थी। मैं अपनी उम्र का रौब जमाता रहा। मैंने कभी यह समझने की कोशिश ही नहीं की कि तुम्हारी पीढ़ी की अपनी चुनौतियां हैं। मैं तुम्हें अनुशासन सिखाना चाहता था, लेकिन प्यार देना भूल गया। अब बस भी करो तुम दोनों। अस्पताल के बिस्तर पर भी अपनी अपनी गलतियों का हिसाब लगा रहे हो। खुशकिस्मती ये है कि हम सब एक साथ हैं। अस्पताल की उस रात ने शांति निकेतन की दीवारें बदल दी थी। रामनाथ जी अब घर लौट आए थे, लेकिन ये वो पुराने रामनाथ जी नहीं थे और ना ही समीर अब पहले जैसा चिड़चिड़ा था। उस हादसे ने परिवार को सुखी जीवन के 4 सबसे बड़े रहस्य सिखा दिए थे। आइए देखते हैं कि ये बदलाव कैसे आया। नेहा बेटा सुनो, मैंने देखा कि तुम सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती हो और फिर दफ्तर जाती हो। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हम एक कुक रख लेते हैं। तुम्हारा करियर भी उतना ही जरूरी है जितना समीर का। पापा, आप ये कह रहे हैं? हाँ बेटा, इतने सालों में मैंने कभी तुम्हारे काम की सराहना नहीं की। मुझे लगा कि ये तो तुम्हारा फर्ज है, लेकिन अब मुझे समझ आया कि फर्ज सिर्फ बहू का नहीं, ससुर का भी होता है, अपनी बहू के सपनों का सम्मान करना। सुखी परिवार का पहला रहस्य है एक दूसरे को वैसा ही स्वीकार करना जैसे वे हैं, चाहे पीढ़ी का अंतर हो या विचारों का मतभेद। अगर सम्मान बना रहेगा तो रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। अटेंशन एवरीवन, आज से शाम 8 बजे से रात 9 बजे तक हमारे घर में नो फोन जोन रहेगा। सब अपने अपने फोन इस बास्केट में जमा करेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा विचार है समीर। लेकिन इस 1 घंटे में हम करेंगे क्या? हम बातें करेंगे मम्मी। हम एक दूसरे के दिन के बारे में पूछेंगे, पुराने किस्से याद करेंगे और हाँ, पापा से उनकी जवानी के वो किस्से सुनेंगे जो उन्होंने कभी नहीं बताए। अच्छा, तो अब मेरी पोल खोलने का इरादा है। चलो, मंजूर है। सुखी परिवार का दूसरा रहस्य है स्क्रीन टाइम को कम करके फेस टाइम को बढ़ाना। जब आप किसी को अपना समय देते हैं तो असल में आप उसे यह बताते हैं कि वहाँ आपकी जिंदगी में कितना अहम है। नेहा, लाओ बर्तन मैं धो देता हूँ। समीर, तुम और किचन में क्या सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। मैं बस ये महसूस कर रहा था कि इतने सालों से मैंने घर के कामों को सिर्फ तुम्हारा काम माना। मुझे अफसोस है कि मैंने कभी तुम्हारी मदद नहीं की। मुझे माफ कर दो। समीर, माफी मत मांगो। जब तुमने अपनी गलती मान ली तो सब कुछ वही खत्म हो गया। हम दोनों से गलतियां हुई। मैंने भी तुम्हारी थकान को समझे बिना तुम पर गुस्सा निकाला था। सुखी परिवार का तीसरा रहस्य है क्षमा। जहाँ रिश्तों में मैं सही हूँ की जिद खत्म हो जाती है और हमारा रिश्ता सही होना चाहिए का भाव आ जाता है, वहाँ खुशियाँ अपने आप खिल उठती हैं। आज खाने में कढ़ी चावल बने हैं जो रामनाथ जी को बहुत पसंद है। सुमित्रा, कड़ी तो अच्छी बनी ही है, लेकिन आज 30 साल बाद मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, शुक्रिया। तुमने इस घर को घर बनाए रखने के लिए अपनी न जाने कितनी इच्छाओं का त्याग किया। आप भी ना इस उम्र में ये सब कह रहे हैं। नहीं मम्मी, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें एक दूसरे को थैंक यू बोलने की आदत डालनी चाहिए। हम बाहर वालों को छोटी छोटी बात पर धन्यवाद कहते हैं, लेकिन घर वालों के योगदान को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक ही घर में वही लोग थे, वही परिस्थितियां थीं, लेकिन सिर्फ सोच और व्यवहार में थोड़ा सा बदलाव लाने से वह घर तनाव निकेतन से सच्चा शांति निकेतन बन गया।